Welcome to AK Online Classes. In this section, I am going to discuss about exponent and power. इस सेक्शन में हम लोग कुछ उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि पहले उनका बेसिक्स हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर के पहले जितना भी बेसिक्स हुआ है उसको बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज ए एंड बी आर एनी नंबर्स दैट आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर, तब उसका कंडीशन जो होगा a इंटू बी इज इक्वल टू 1। इसका सपोज कुछ एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1/3। तब दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो a इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1 होगा। कहने का मतलब कि वैसा दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक दूसरे को कहेंगे जब एक नंबर किसी दूसरे नंबर के क्वांटिटी को रिड्यूस करते हुए एक मिनिमम और इफेक्टिव लेस क्वांटिटी तक वो जब तक उसे पहुंचा न दे तब तक उस नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग नहीं कहेंगे। तो इनवर्स ऑफ ए नंबर, जैसे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का होता है तो उसमें मेनली एक और नंबर भी आता है जिसे हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स के बेसिस पे हम लोग किसी भी नंबर को दो इनवर्स के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर इज एडिटिव इनवर्स एंड द सेकेंड नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का स्मॉलेस्ट इफेक्टिव नंबर जो होगा वो 0 होगा। मतलब कहने का मतलब कि 0 एक ऐसा नंबर है जो एडिटिव के केस में अगर किसी भी नंबर में हम लोग ऐड करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, वो उस नंबर पे इफेक्ट डालता ही नहीं है। तब उस केस में जो नंबर होगा उसको एक दूसरे को हम लोग एडिटिव इनवर्स कहेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में भी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट आता है कि यदि कोई नंबर को एक दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका जो रिजल्ट आता है अगर एक स्मॉलेस्ट इफेक्टिव लेस नंबर अगर आ जाए तब एक दूसरे को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोग कहेंगे। जैसे 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। 1 किसी भी नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट वही नंबर आएगा। तो 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसीलिए हम लोग ये दोनों डायरेक्शन में एरो को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करने वाले हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं x रेज टू द पावर -2। यहाँ पे पावर जो है निगेटिव में है, तब यहाँ पर लेट कर लेंगे इसको a इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -2। इस नंबर को हम लोग लेट कर लिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो कंडीशन है वो अप्लाई कर रहे हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू 1 एंड ये नंबर को यहाँ पे पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो b इज इक्वल टू 1/10 रेज टू द पावर -2। और हम पिछले क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे a रेज टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर +1। तब यहाँ पर
माइनस के केस में ये है, तो ये यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इस फॉर्म में जब आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। एडिटिव इन्वर्स के केस में हम लोग देखते हैं तो कंडीशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस 10 रेज टू द पावर माइनस 2। मतलब कि अगर इस नंबर को हम लोग इस नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तब जो रिजल्ट आता है वो 0 आएगा, मतलब कि स्मॉलेस्ट इफेक्टिव लेस नंबर आ जाएगा। तब हम लोग क्या कहेंगे, इस नंबर को इस नंबर के रिस्पेक्ट में हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। ठीक है, ये नंबर इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स है, या इस नंबर को इस नंबर का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का होता है। तो इसमें एक 5th नंबर क्वेश्चन है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, a इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर फिर वैसे ही कंडीशन अप्लाई करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स का कंडीशन है, और a रेज टू द पावर माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेज टू द पावर माइनस बी, जो कि b इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर b होगा, जिसे हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेज टू द पावर माइनस बी हम लोग कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये एडिटिव इन्वर्स का ये कंडीशन है। यहाँ से b का वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो माइनस ए रेज टू द पावर माइनस बी आएगा, तो इसे हम लोग एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। एक नोटेड पॉइंट्स है कि 1 को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में देखा जाए तो 1 एक अकेला एक ही नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर इसका निकाला जाए तो वो खुद होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर किए हैं 1 इज द ओनली नंबर हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इटसेल्फ, मतलब कि 1 इंटू 1 अपॉन 1 अगर किया जाए तो 1 आएगा, जबकि 1 डिवाइडेड बाई 1 जो करेंगे उसका भी रिजल्ट 1 ही आएगा, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये खुद होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ बेसिक्स जो पहले हम लोग पढ़ चुके थे उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते हुए उन्हें समझने का प्रयास करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। तो अगर पिछले कॉन्सेप्ट को जो नहीं देखे हैं पहले उन कॉन्सेप्ट को वो देख लेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर में इन प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट अगर हम सही ढंग से पढ़े हुए हैं तो उसे एक्सपैंड करने में, किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में, वो हमें बहुत इजी होगा। जैसे कि यहाँ पर कंसीडर करते हुए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये नंबर है, इसमें 5 यूनिट प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है, 0 100 प्लेस पे है, और 1 1000 प्लेस पे है। तो हम लोग जो एक्सपैंड करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर पहले 1 को हम लोग लिखेंगे, तो 1 इंटू 1 का पोजिशनल वेट 1000 है, और उसके बाद है 0, तो 0 इंटू 100, क्योंकि ये 100 इसका पोजिशनल वेट 100 है, ये 100th पोजीशन पे ये है प्लेस, इसलिए इसका पोजीशनल वेट जो होगा वो 100 होगा। फिर 2 टेंस प्लेस पे, इसलिए 2 इंटू 10 होगा, और 10 को यहाँ पर 10 रेज टू द पावर 1 भी हम लोग कह सकते हैं। फिर प्लस 5 यूनिट प्लेस पे है, इसलिए 10 रेज टू द पावर 0 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हुए इसे भी हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट टू राइट। ए यहाँ 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम लोग ए को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू 1000 प्लस बी इंटू ये 100 प्लेस पे है, फिर नेक्स्ट सी ये 10 प्लेस पे है, फिर डी जो है
वो यूनिट प्लेस पे है, 0 हो गया। अब डेसिमल के ये साइड वाला जितने भी नंबर है उसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस ये निगेटिव। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सेकेंड एग्जांपल को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे ये जो हम लोग ले रहे हैं पोजिशनल वेट को ले रहे हैं, और डेसिमल्स इधर ये पोजिशनल वेट को ले रहे हैं। तो यूनिट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीक़ा से यहाँ वंस, टूस, थ्रीस, इस ढंग से ये यहाँ पर नंबर हम लोग लेंगे। तो वंस, टूस, थ्रीस ये जो है ये इस निगेटिव पावर को ये शो करता है, ठीक है, क्योंकि ये पोजिशनल वेट को शो कर रहा है। तो यहाँ पर से इस तरह से हम लोग इसे रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। जैसा कि इस नंबर को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना हम लोग चाहे, तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0.e प्लस 0.0f प्लस 0.00g, और इसे फिर हम लोग इस फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम लोग इसी ढंग से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फोर्थ नंबर एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारा ये है 788.63। इस नंबर को पावर विथ पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग दिखाएंगे। तो 788 को ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 100 पे है। तो यहाँ पे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे पावर विथ पॉजिटिव साइन से। तो ये लिखेंगे हम लोग 7, ये 100 प्लेस पे है, 100 प्लस 8, 10 प्लस 8, इसे हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0। और इस नंबर को हम लोग पावर विथ निगेटिव साइन के साथ हम लोग दिखाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये वंस हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे वंस और सेकेंड है, तो यहाँ पे इसे 0.6 प्लस 0.03 लिखेंगे, जो कि 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 हम लोग लिखेंगे। और फाइनली इसको मिक्स करने के बाद जो हम लोग लिखेंगे, पहले इसे लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे। तो इसे लिखने के साथ ही 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 भी हम लोग लिखेंगे। तो ये फाइनल इसका आंसर हो गया। तो ये तो प्योर एक्सपोनेंट के फॉर्म हो गया, लेकिन इसके पहले जो हम 2 प्रॉब्लम्स किए थे वो सिर्फ इस फॉर्म में ही हम लोग छोड़ दिए थे। तो इसे भी हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लोग पावर विथ पॉजिटिव साइन एंड पावर विथ निगेटिव साइन के फॉर्म में हम लोग दिखाएंगे। तो इसे लिखते हुए हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग a इंटू 10 रेज टू द पावर 3 प्लस b इंटू 10 रेज टू द पावर 2 प्लस c इंटू 10 रेज टू द पावर 1 प्लस d इंटू 10 रेज टू द पावर 0 प्लस e 10 रेज टू द पावर -1 प्लस f इंटू 10 रेज टू द पावर -2 प्लस g इंटू 10 रेज टू द पावर -3 भी हम लोग यहाँ पे इस ढंग से
लिखेंगे। इसे भी चेंज कर देते हैं। तो 1 इंटू 10⁻³ प्लस 0 प्लस 2 इंटू 10⁻1 प्लस 5 इंटू 10⁻0। इस फॉर्म में हम लोग इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें भी एक दो प्रॉब्लम्स है जिसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग कुछ बात करते हैं ये नंबर से एक्सपोनेंट के फॉर्म में यहाँ कन्वर्जन हम लोग देखें, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोग देखेंगे नंबर के फॉर्म में चेंज कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ देखेंगे 10⁻4 प्लस 2 इंटू 10⁻3 प्लस 3 इंटू 10⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि ये पोजिशनल वेट जो ये दिखा रहा है ये एक सीरीज में है या नहीं, जैसे कि ये एडजेसेंट नंबर है या नहीं, जैसे 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो ये तो है, तो इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो ये सिंपल सा है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट ये लिखेंगे 1 और 4 है तो 4 0 4th प्लेस पे, प्लस 2 ये 10 पे, 10⁻³ का मतलब 10 को 3 बार लिखेंगे मतलब कि 1000, प्लस 3 ये 20 आएगा, प्लस 5 10 आएगा, प्लस 6 यहाँ पे तो 0 है तो मतलब 0 नहीं आएगा। फिर हम लोग इसे जब ऐड करेंगे तो 1 2 3 5 एंड 6 होगा। तो यहाँ पे ये फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हम लोग सेकेंड नंबर को कंसिडर करते हुए हम लोग सेकेंड नंबर को कंसिडर करते हैं। तो 2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 3। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक लगातार एक एडजेसेंट नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मतलब कि 3 के बाद 1 होना चाहिए इधर 2, बट 2 तो है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को पहले एक सीरीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि 2 इंटू 10⁻³ प्लस यहाँ पे तो 2 है नहीं तो यहाँ पे मतलब कि 0 होना चाहिए। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 इंटू 10⁻² लिखेंगे, मतलब कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर गायब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 3। अब इसे हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो इस फॉर्म में 2 अगर 3 ये पोजिशनल वेट 3 दिखा रहा है मतलब कि 3 0 यहाँ पे आएगा, प्लस 0, अब उसके बाद फिर 1 है तो यहाँ पे 3 0 प्लस 3 इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इसके बाद सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस इसका यूनिट प्लेस इसका यूनिट प्लेस इसका यूनिट प्लेस, तो ये ऐड करेंगे तो 3 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब कि ये 3 ही होगा। उसके बाद 10 प्लेस पे यहाँ पे देख रहे हैं 3 हो गया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 00 होगा, सॉरी यहाँ पे 00 इसलिए होगा क्योंकि 10⁻² है तो यहाँ पर 00 होगा, मतलब कि 0 जो है 10th प्लेस पे है तो ये 0 10th प्लेस पे मतलब ये होगा। तो यहाँ पर ये 3rd प्लेस पर ये 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा और फाइनली ये 2 यहाँ पे होगा। ये इसका नंबर के फॉर्म में ये आपका कन्वर्ट हो चुका है और ये इसी का ये आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज हम लोग यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं।
तो थर्ड एग्जाम्पल को हम लोग कंसिडर करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो 5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 6 इंटू 10⁻³ प्लस 9 इंटू 10⁻1। यहाँ पे हम लोग सिमिलर प्रोसेस करेंगे जैसा कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो 7 के बाद क्या आ रहा है 3, मतलब कि इसके बीच में 6, 5 एंड 4 ये प्लेस 0 है। तो इसे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 10⁻⁷ प्लस 0 इंटू 10⁻6 प्लस 0 इंटू 10⁻5 प्लस 0 इंटू 10⁻4। अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला 6 इंटू 10⁻³ प्लस 9 इंटू 10⁻1। इसके बाद हम लोग जब आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे तो सिमिलर प्रोसेस सेकेंड प्रॉब्लम जैसा ही यहाँ करेंगे। तो 5 लिखने के बाद 7 प्लेस पे है, मतलब कि 7 0। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 प्लेस पे है 0, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5, सॉरी ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये 5वां प्लेस पे है, प्लस 0 1 2 3 4। यहाँ पे अब 6, अब 3 प्लेस पे है 3 प्लस 9 0। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस नहीं है तो यूनिट प्लेस को भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो यूनिट प्लेस को दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 इंटू 10⁻0। तब यहाँ पर फाइनली ये 0 आ गया। अब फाइनली इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5 के बाद 0, ये तो प्लेस को शो कर रहा है, ये भी देखो नंबर है 0, ये नंबर 0, ये नंबर 6, ये नंबर 9, ये नंबर सॉरी ये 9 और ये 0। तो ये जो हमारा नंबर ये यहाँ पर आया, ये इसका न्यूमेरिकल फॉर्म है। ठीक है, इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।